भारत एक धर्मपरायण देश है, लेकिन भारत में सबसे ज्यादा विवाद भी धर्म के नाम पर ही होता है। मध्य प्रदेश के बागेश्वर बाबा यानी धीरेन्द्र शास्त्री एक बार फिर चर्चाओं में हैं। इस बार वे दिव्य और चमत्कारिक शक्तियों को साबित करने को लेकर विवादों में घिर गए हैं। दरअसल महाराष्ट्र की अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति ने नागपुर में आयोजित एक कार्यक्रम को चुनौती दी। उन्होंने कहा कि बाबा अपनी शक्तियों को सबके सामने साबित करें। कथित तौर पर इसके बाद बाबा नागपुर में अपना कई दिनों का तय कार्यक्रम जल्दी ही छोड़कर वहां से चले गए। नागपुर की संस्था का आरोप है कि बागेश्वर बाबा धर्म की आड़ में अंधविश्वास फैलाते हैं। उन पर प्रेत दरबार की आड़ में जादू टोना करने का भी इल्जाम है। समिति ने 2 बार उनके खिलाफ क्राइम ब्रांच में शिकायत भी दर्ज की है। वही समिति उनके खिलाफ FIR भी दर्ज कराने की कोशिश में है। समिति ने कहा कि अगर वाकई धीरेन्द्र शास्त्री के पास कोई दिव्य शक्ति है जिसका वो दावा करते हैं तो वो इसे साबित करें, वरना उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। महाराष्ट्र में अंधश्रद्धा उन्मूलन कानून है जिसमें अंधविश्वास फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई का प्रावधान है। संस्था ने इसी कानून के तहत कार्रवाई की मांग की है। समिति का कहना है कि जब बाबा को लोगों के सामने अपनी सच्चाई के खुल जाने का डर लगा तो वो नागपुर में अपना तय कार्यक्रम छोड़कर वहां से भाग गए। यह कथा 13 जनवरी तक चलनी थी, लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री 11 जनवरी को ही वापस लौट गए। दरअसल धीरेन्द्र शास्त्री की महाराष्ट्र के नागपुर में कथा होनी थी। वहां दरबार भी लगाया जाना था, जहां भक्त अपना दुख, अपनी पीड़ा, अपनी समस्याएं लेकर आने वाले थे, जिसका समाधान कथित तौर पर बागेश्वर बाबा धीरेन्द्र शास्त्री करने वाले थे। धीरेन्द्र शास्त्री की कथा पूरी हो पाती उससे पहले ही अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति के सदस्य और मशहूर एक्टिविस्ट श्याम मानव ने बागेश्वर बाबा को अपनी शक्तियों को साबित करने की चुनौती दे दी। समिति ने कहा कि अगर वो जीत गए तो उन्हें 30 लाख रुपए दिए जाएंगे। समिति के सदस्यों का आरोप है कि बाबा ने चुनौती स्वीकार नहीं की और वो भाग गए हैं। हालांकि बाबा ने अपनी सफाई में कहा है कि उनके पास कोई चमत्कारिक शक्ति नहीं है और न ही वो किसी का भविष्य बता सकते हैं। वहीं नागपुर से लौट आने के बारे में उन्होंने कहा कि नागपुर में जितने दिनों का कार्यक्रम था उसे वो पूरा करने के बाद ही लौटे हैं, वो भागे नहीं हैं। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के छतरपुर स्थित बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री कथावाचक हैं। उन्हें बागेश्वर धाम सरकार भी कहा जाता है। उनके दादा छतरपुर गांव गड़ा में बालाजी हनुमान मंदिर के पास दिव्य दरबार लगाते थे। उनके दादा एक विद्वान थे और वो निर्मोही अखाड़े से जुड़े थे। उन्हीं की तर्ज पर बागेश्वर बाबा भी कथा करने लगे हैं। वो दावा करते हैं कि वो मन की बातें जान लेते हैं, हनुमान जी से उन्हें शक्तियां मिलती हैं। बागेश्वर धाम महाराज के दरबार में सैकड़ों लोगों की भीड़ जुटती है। उनके आश्रम में बालाजी हनुमान की मूर्ति है। उनके प्रशंसक बताते हैं कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी अपने दरबार में किसी भी अनजान व्यक्ति को बुलाते हैं। जब तक वह उनके करीब पहुंचता है, पंडित महाराज उस व्यक्ति का नाम, उसका पता एक पर्चे पर लिख देते हैं, यहाँ तक कि उसकी समस्याएं भी लिख देते हैं। 26 साल की उम्र में बागेश्वर बाबा सोशल मीडिया पर खूब चर्चित चेहरों में एक है। महाराज धीरेन्द्र शास्त्री के भक्त भारत में लाखों की संख्या में हैं। उनकी कथा के वीडियो खूब वायरल होते रहते हैं, जिसमें वो लोगों की समस्याओं का समाधान करने का दावा करते हैं। क्या आम जनता और क्या नेता सभी उनके दरबार में मत्था टेकते हैं। पिछले दिनों नागपुर में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी बागेश्वर धाम सरकार से मिलने पहुंचे। उन्होंने मंच पर जाकर बागेश्वर बाबा को हाथ जोड़कर प्रणाम किया था। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी उनके दरबार में पहुंचे थे। बहरहाल बाबा बागेश्वर रोज नए विवादों में घिर रहे हैं। नागपुर के कार्यक्रम को लेकर घिरे विवाद के बाद अब वे अपने कारनामों को लेकर सफाई देते फिर रहे हैं। इस वीडियो के जरिए बागेश्वर धाम में जो लोग आस्था रखते हैं उनका दिल दुखाने का हमारा इरादा कतई नहीं है, लेकिन जो महाराष्ट्र की अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति ने दावे किए हैं और चुनौती दी है उसे बाबा को स्वीकार करना चाहिए। आखिर सच्चाई जानने का हक तो समाज का है ही। इस तरह के तमाम वीडियोस देखने के लिए आप जुड़े रहें टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। धन्यवाद।